ये तूफान थमने वाला नहीं है और ये तूफान ना जाने क्या करके मानेगा। कॉकरोच पार्टी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है और ना केवल पीछे छोड़ दिया है बल्कि अगले कुछ घंटों में हो सकता है जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं बीजेपी को दोगुने से भी ज्यादा पीछे छोड़ दे। बीजेपी ने जो काम 14 साल में किया, और जाहिर सी बात है बीजेपी विश्व की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, सबसे अमीर पार्टियों में भी भारत के बीजेपी ही है, तो उसने बहुत पैसा बहुत बड़ी मैन पावर लगा करके ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन उससे अब आगे कॉकरोच पार्टी पहुंच चुकी है। अभी जब ये खबर मैं कर रहा हूं तो 11.5 मिलियन से भी ऊपर कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स हो चुके हैं और हो सकता है कि आप तक ये खबर पहुंचे जब तक 13 मिलियन हो जाए, हो सकता है कि शाम तक 14 मिलियन हो जाए, हो सकता है कि अगले कुछ घंटे में ही बीजेपी से दुगने पर ही कॉकरोच पार्टी चली जाए। कॉकरोच पार्टी को लेकर के जो नहीं जानते, बस महज 10 सेकंड में उनको बता देता हूं। एक ऑनलाइन पार्टी बनी जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसका कोई कहीं पर जनाधार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जो कहा था कि कुछ लोग हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद ना नौकरी मिलती है, बेरोजगार हैं और इधर उधर कॉकरोच बन करके घूमने लगते हैं और समस्याएं पैदा करने लगते हैं, तब से एक अभिजीत दिपके नाम के शख्स ने, जो कि भारतीय है, महाराष्ट्र औरंगाबाद से है, उन्होंने पार्टी बनाई और उन्होंने पार्टी बना करके, ऑनलाइन पार्टी बना करके इस पर लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया और तब से लेकर के और अब तक 11 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 12 मिलियन, 13 मिलियन, 14 मिलियन, 15, 50, पता नहीं कहां जाकर के संख्या रुकेगी। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हो सकता है कि ये सारे कीर्तिमान तोड़ करके, दुनिया के सारे कीर्तिमान तोड़ करके, और हो सकता है कि ये कम से कम 30 मिलियन तक या कम से कम 40 मिलियन तक ये पार्टी पहुंच जाए। जिस रफ्तार से ये लोग जा रहे हैं, कल शाम को हमने खबर की थी और कल शाम को जब खबर की थी तो इनके 6.5 मिलियन थे। आप सोचिए कि केवल 10-12 घंटे में इनके डबल हो चुके हैं। इनके 11 मिलियन से ऊपर इस वक्त में हो चुके हैं, यानी डबल हो गया केवल 10-12 घंटे में। तो अगले 10-12 दिनों के अंदर तो ये मान करके चलिए कि ना होते हुए भी कम से कम 30 मिलियन 40 मिलियन वहां तक संख्या चली जाएगी। यानी जितना भी यूथ इस वक्त में सोशल मीडिया पर है वो इनसे जुड़ रहा है। लेकिन बात केवल अब इतनी सी नहीं है, बात यह है कि कॉकरोच पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि बीजेपी का बॉयकॉट करो। अब ना केवल हमें फॉलो करना है बल्कि हमें फॉलो करने के साथ साथ बीजेपी को अनफॉलो करो, बीजेपी को ब्लॉक करो, बीजेपी को ब्लॉक करते हुए उसकी वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर शेयर करो और बताओ कि तुम कॉकरोच हो। यह दरअसल एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है। अभी तो गर्मी आ रही है और इस गर्मी के अंदर किस तरीके से तेल निकलेगा आप सोचिए। मतलब ये कहा जाता था कि जून जुलाई का जो महीना होता है वो पॉलिटिकल रूप से बहुत नीरस महीना होता है, यानी इन दिनों में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ना कोई धरना होता है। ये आम धारणा है कि भारत के अंदर जून के महीने में आमतौर पर किसी प्रकार से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, लोग गर्मी से ही परेशान होते हैं और इसीलिए नेता वो जानते हैं कि क्राउड नहीं आएगी और इसीलिए जून के महीने में कोई प्रोटेस्ट वगैरह, कोई बड़ी रैली वगैरह नहीं रखी जाती। लेकिन साहब ये जून का जो महीना है ये इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि ये कॉकरोच वो ऑनलाइन है, वो घर बैठे हुए, और वो घर बैठे बैठे अपने किस तरीके से सरकार की नींव खोद रहे हैं। ये कॉकरोच कैसे सरकार की नींव में घुस रहे हैं और उसको खोखला कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि ये सरकार भर भरा करके गिर जाए। आप अंदाजा लगाइए कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पॉलिटिकल फंडिंग के अभी तक सरकार नहीं बता पाई कि इसके पीछे किसकी फंडिंग है। वैसे बहुत सारी गालियां दी जा रही, वैसे बहुत कुछ कहा जा रहा है कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये इसको फला पार्टी जो है वो फंड कर रही है, फला पार्टी सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर कुछ सामने नहीं आया है। अब सुनिए जरा अभिजीत वो क्या कह रहे हैं। जब बीजेपी को उन्होंने क्रॉस कर लिया है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कॉकरोच के लिए, जो देश भर में अलग अलग कॉकरोचेस हैं उनके लिए एक मैसेज दिया है कि भाई आप अब बीजेपी को बॉयकॉट करिए, अब बीजेपी को
ब्लॉक करिए, उसकी वीडियोस बनाइए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए। यानी अभी तक तो ये था, ये खुद खड़े होने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी को गिराने के लिए ये सीधे तौर पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता भाजपा के लिए आज यही है। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स लगाने में बनाने में 14 ईयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहां पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूं क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। इन्होंने राजनीति को इतना खराब कर दिया। दे हैव ruined द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव ruined योर लाइफ, दे हैव ruined योर फ्यूचर। So they should face the consequences for it. So it's my humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. Let's turn this in a movement, because if we can get our followers more than BJP, we can definitely reduce their followers. And also अगर आप ये कर रहे हो तो इसके रील्स बनाइए, इसकी पोस्ट बनाइए और हमें कोलैब रिक्वेस्ट भेजिए। आपकी सारी कोलैब्स को मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा, जिससे यह मूवमेंट और बड़ी हो जाएगी। अब हमारी जिम्मेदारी है इसको और आगे बढ़ाना। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी के बॉयकॉट का अब केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी अब सीधा विरोध दिखाई दे रहा है। ये पश्चिम बंगाल से कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है और पश्चिम बंगाल के अंदर बॉयकॉट बीजेपी के पोस्टर लगे हैं। अब जाहिर सी बात है, सरकार उनकी है तो वो हटवाएंगे ही पोस्टर, और ऐसे पोस्टर ज्यादा लगने नहीं देंगे। लेकिन किस किस के पोस्टर आप हटवाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। एक तस्वीर जरा आप अपनी स्क्रीन पर दूसरी ये भी देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के अब व्हीकल्स पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं, और ये जिस तरीके से होता है, ये साफ तौर पर आप ये मान करके चलिए कि अब जो धारणा है वो धारणा टूट रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से स्टिकर, आप देखिए वीडियो देखिए, जिस तरीके से स्टिकर लग रहे हैं, ये स्टिकर आमतौर पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो स्थापित पार्टियां होती हैं उनके ऐसे पोस्टर लगते हैं। अब कॉकरोच पार्टी के भी ऐसे ही पोस्टर लग रहे हैं। अभिजीत, जिनके बारे में मैंने कल आपको डीपली बताया था, इन्होंने कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार के लिए काम किया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। कोई आदमी है, कोई युवा है। अब बताइए, भाजपा के अंदर जो नेता है जो सारे, क्या वो सारे के सारे आरएसएस के नेता है? अरे भाजपा के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता है। वो भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी वो आरजेडी के नेता थे। शुभेंदु अधिकारी अभी पश्चिम बंगाल में जो सीएम बने वो ममता बनर्जी के नेता थे। तो बीजेपी तो खुद दूसरे नेताओं को ला ला करके सीएम बना रही है, और ऐसे ऐसे नेताओं के साथ में हाथ मिला रही है जिनको खुद ये चक्की पीसिंग बोलते थे, नेचुरली करप्ट पार्टी बोलते थे, उनके साथ में इन्होंने हाथ मिला लिया। बीजेपी अपनी सत्ता के लिए महबूब मुफ्ती से हाथ मिला लेती है। यही नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं कि कोई 1995 की बात मैं आपको बता रहा हूं कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ में हाथ मिला था, वो कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अभी नरेंद्र मोदी के राज में महबूब मुफ्ती के साथ में हाथ मिला लिया, और जिस महबूब मुफ्ती को खूब जम करके गालियां देते हैं। तो आप अगर ये कहें कि भैया ये आदमी पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुका है, तो भैया आप तो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद लेकर के आ गए। आपके पास में तो तथाकथित सबसे बड़ा जैनजी का नेता वो राघव चड्ढा है आपके पास में, जो कि आम आदमी पार्टी का नेता था, आधिकारिक तौर पर सांसद था उनका, विधायक, मंत्री। बताइए आप उनको लेकर के आ गए। तो आपको उनमें शर्म नहीं आती है, आपको उनमें हिचक महसूस नहीं होती है, आपको वो जो है वो दोहरा चरित्र नहीं दिखाई देता है। और यहां पर कोई एक आदमी
पैसा लेकर के या वॉलंटरी के तौर पर अगर किसी पार्टी के लिए काम कर रहा था तो उस आदमी में से आपको बदबू आती है, उस आदमी को आप ये कहते हैं कि साहब ये तो आम आदमी पार्टी समर्थित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मैं अपनी तरफ से अभिजीत को सर्टिफिकेट दे दूं, भला मैं कौन होता हूं सर्टिफिकेट देने वाला। लेकिन बात और सिर्फ इतनी सी है कि आप किसी आदमी को अगर गलत बता रहे हैं तो ये बताइए कि वो आदमी गलत है या वो आदमी जो सवाल उठा रहा है वो गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो आदमी गलत है तो फिर आप ये बताइए कि जो सवाल वो आदमी उठा रहा है क्या वो सही है या गलत है। अभिजीत अगर मान लीजिए कि गलत है, मान लेते हैं आपने कहा कि अभिजीत गलत है, अभिजीत आम आदमी पार्टी का नेता है, चलिए मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो अभिजीत ने जो आवाज उठाई, ये कॉकरोच पार्टी ने जो मुद्दे सामने रखे, ये गलत है या सही है, इस पर बात कीजिए। फिर भी कॉकरोच पार्टी ठीक है बना दी, लेकिन उसने अकेले ने तो सब ये खड़े नहीं कर दिए। उसका एक ठीक है, उसका एक दिमाग था, उसने एक विजन दिया और उसके बाद में सब कुछ खड़ा हो गया। लेकिन आप बताइए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप तो लोगों को नकारने का काम कर रहे हैं। और इसी टीम का एक हिस्सा अर्पित शर्मा को आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को कितना गुमराह करेंगे कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर। वो खुद अर्पित शर्मा जो है वो ब्राह्मण है, लेकिन उनको कहा जाता है कि नकली हिंदू है। बहुत बार उनको ट्रोल किया जाता है, पहले भी कई सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी ने उनको घेरने की कोशिश की। लेकिन ये सारे युवा जो अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर एक राय रखते थे, अब वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। यानी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई मामूली मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट बनने वाला है। एज एक्सपेक्टेड वही पुराना घिसा पिटा गेम स्टार्ट हो चुका है। अभिजीत को, मुझे, इस पूरे मूवमेंट को सोशल मीडिया पर डिफेम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या हो गया अगर वो पहले किसी पार्टी से एसोसिएटेड था? दिक्कत तुम्हें यह है कि उसने यूथ के सेंटीमेंट को तुमसे बेहतर समझ लिया और मुझे फेक हिंदू बोलते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कंठस्थ है, कंठस्थ। एंटी नेशनल, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल कुसुमिता दुर्मदला शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। ये जितने संगीत ट्रोल कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूं एक सांस में बोल नहीं सकते, तुतलाने लगेंगे। ये राइट विंग अकाउंट लिखता है कि ओ देखो देखो ये कॉकरोच मूवमेंट यूएसए से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया में बैन करो वरना ये मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट यूज कर लेंगे। असल में डर पता है क्या है? 7 मिलियन हो गए हैं, सिर्फ 1-1.5 मिलियन बचा है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हैं हम इंस्टाग्राम पर। क्या नैरेटिव है कि तुम तो बाहर बैठे हो, बाहर से ये सब कर रहे हो। पहली बात, अगर देश में होते तुम अरेस्ट कर लेते, कुछ उल्टे सीधे केस लगा देते और ये सब खत्म हो जाता। और दूसरी बात, पहले इन नेताओं से पूछो, इन बड़े बड़े मिनिस्टर्स से पूछो, जब हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को वापस बुलाओ। हम तो अपनी मेहनत से गए हैं, बिना किसी सोर्स से गए हैं बाहर। देश में कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो लोन लेकर बाहर जाते हैं, उनमें से कोई देश की फिक्र नहीं रखता? रिमेंबर कॉकरोचेस, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन अल्टीमेटली यू विन। अब कुल मिलाकर के सवाल इतना सा है कि बीजेपी, उसके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी उनका जवाब देगी या फिर बीजेपी इन सारे सवालों को इग्नोर कर देगी जैसे वो पहले करती आई है। दूसरा, कल भी मैंने कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूं, कॉकरोच जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यह भी याद रखिए, और मुझे लगता है कि इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की भावनाओं का या लोगों के गुस्से का जो है कोई व्यापार करके निकल जाए। ये भी बहुत ज़रूरी है, इस पर भी ध्यान जो है रखना जरूरी, क्योंकि पहले भी कई मूवमेंट हुए, अन्ना आंदोलन मूवमेंट हुआ, आजकल अन्ना आंदोलन कहाँ है, अन्ना जी कहाँ है, वो कहाँ सो रहे हैं, वो भी देखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये पार्टी खड़ी हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिस तरीके से इसने तहलका मचाया है, आने वाले दिनों में, बस आने वाले कुछ घंटों में ये बीजेपी के लिए कौन सा तूफान लेकर के आ रही है कहना मुश्किल है, और बीजेपी इस तूफान का कैसे सामना करेगी कहना मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर देश भर में इसी तरीके से, क्योंकि ये 10 लाख मिलियन, माफ कीजिए 10 मिलियन से ज्यादा, 11 मिलियन से ज्यादा, 15 मिलियन से ज्यादा जो संख्या बढ़ रही है लगातार, ये ऐसा नहीं कि कोई पेड़ है। अगर पेड़ होते तो अभी तक तो सरकार, आप जानते हैं कि किस तरीके से काम करती, और हो सकता है कि इसमें 10%, 15% पेड़ भी निकल जाएंगे।
लेकिन फिर भी आप देखिए, नरेंद्र मोदी के अकाउंट देखिए, राहुल गांधी का अकाउंट देखिए, किसी भी नेता का अकाउंट आप उठा करके देखिए, केजरीवाल का उठाइए, अखिलेश यादव का उठाइए, उसमें क्या 100% उनके प्योर वर्कर हैं, उसमें भी होता है कुछ न कुछ पेड। तो ये जो जिस तरीके का तूफान बन रहा है, जिस तरीके की सुनामी तैयार हो रही है, सरकार के पास में क्या विजन है इसको कंट्रोल करने के लिए? सरकार कैसे काउंटर करेगी? अभी तक तो नीट एग्जाम को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। सरकार ने समझा कि जिस तरीके से पहले कई बार मसले दब गए, वैसे ये भी दब जाएगा, और अभी 21 जून को पेपर फिर से होना है, और अगर वो पेपर कैंसिल हो गया तो सोचिए सरकार की कितनी भारी फजीयत होगी, और ये गुस्सा फिर कैसे किस तरीके से उछल जाएगा। और कई बार ये होता है कि बस एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है, और उसके बाद में एक चिंगारी जो है उस शोले का रूप ले लेती है। तो इससे पहले कि हालत खराब हो, सरकार को नोटिस करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए कि भाई ये पार्टी अगर बन रही है तो क्यों बन रही है, इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। और जाहिर सी बात है, अब तो ये लोग खुल करके कह रहे हैं कि हम बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, बीजेपी अगर काम नहीं करेगी तो बीजेपी को बहिष्कार करो, बीजेपी को ब्लॉक करो, अनफॉलो करो, ये सीधे कह रहे हैं। तो बीजेपी अब क्यों पीछे है, क्यों सामने आकर के जवाब नहीं दे रही है? बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट